नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का मिशन मजबूती। 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का लक्ष्य। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास करेगी कांग्रेस। यूपी के सरकारी स्कूलों के विलय का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। 3 जुलाई को होगी सुनवाई। मायावती ने सरकारी स्कूलों के विलय का किया विरोध। कहा यह फैसला गरीब विरोधी, सरकार इसे वापस ले। बसपा की सरकार आने पर फैसले को निरस्त किया जाएगा। रामलला के वीआईपी दर्शन की बढ़ी मांग। 6 जुलाई तक सभी स्लॉट फुल। 17 जुलाई से उपलब्ध होंगे ऑनलाइन पास। रोजाना ऑनलाइन जारी होते हैं 300 करीब पास। यूपी में बारिश से 6 नदियां उफान पर। लखीमपुर में मकान शारदा में समाया। अमरोहा में 50 गांवों पर संकट। काशी में बढ़ रहा पानी। आप है के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक कल होनी है। आपको बता दें सुबह 11 बजे लोक भवन में यह अहम बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी कैबिनेट की कल अहम बैठक। लखनऊ से यह अहम खबर। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह बैठक आयोजित होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी पर बनी फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है। आपको बता दें अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ये योगी फिल्म मुख्यमंत्री योगी के जीवन पर आधारित है। फिल्म सीएम योगी की भूमिका में अनंत जोशी हैं कलाकार। फिल्म एक्टर परेश रावल भी फिल्म का हिस्सा है। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी यह फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सीएम योगी की भूमिका में अनंत जोशी कलाकार के तौर पर इसमें दिखेंगे। फिल्म एक्टर परेश रावल भी हैं फिल्म का हिस्सा। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म 1 अगस्त को प्रदर्शित होने वाली है। कई अहम कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा है। क्या कुछ अहम अपडेट इस फिल्म को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस फिल्म की तैयारी करीब 2 साल पहले से चल रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये फिल्म रुक गई थी। आपको याद होगा कि 2020 में एक ऐसी तस्वीर आई थी, लेकिन उस जो फिल्म की जो टीजर था वो उससे जो है कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद फिर इसको वापस कर लिया, लेकिन एक किताब के माध्यम से फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवनी पे आधारित एक फिल्म जो है तैयार की गई और उस फिल्म को बड़े सिनेमा घरों में लॉन्च जो है रिलीज करने की तैयारी चल रही है। 1 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। इसमें बॉलीवुड के कई कलाकार हैं, कई ऐसे जो है सिनेमा के जो बड़े अच्छे जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हालांकि इसमें जो सरकार और सरकार से पहले जो राजनीतिक स्थिति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रही उस पे भी ये फिल्म बनाई गई है। एक कह सकते हैं कि बायोग्राफी फिल्म है जो दर्शकों के लिए 1 अगस्त को सिनेमा घरों में उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित ये फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में दर्शक इस फिल्म को देख सकेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है, यूपी का स्टेट जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। आपको बता दें पिछले वर्ष इस माह के मुकाबले 4% गिरा है। जीएसटी का टैक्स बीते जून माह में 9,248 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। पिछले वर्ष जून 2024 में कलेक्शन 9,601 करोड़ का हुआ था। इस बार 4% की गिरावट देखने को मिली है।
तो जीएसटी कलेक्शन में गिरावट दर्ज की है। यूपी का स्टेट जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। पिछले वर्ष इस माह के मुकाबले 4% तक गिरा है जीएसटी कलेक्शन। बीते जून माह में 9,248 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। वहीं पिछले वर्ष जून 2024 में यह कलेक्शन 9,601 करोड़ था। यूपी का स्टेट जीएसटी कलेक्शन में 4% की गिरावट आई है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, स्टेट जीएसटी कलेक्शन की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में मौजूदा माह में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है। क्या कुछ कारण हो सकते हैं ये इस गिरावट के? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जीएसटी जो वसूली जाती है, जो सीधा राज्य कर, सीधा प्रत्यक्ष कर के दौर से देखा जाता है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो इकाइयां हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो व्यापारी हैं या जो उद्योग धंधे लगाने वाले लोग हैं, इनके माध्यम से जो जीएसटी मिलती है उसमें स्टेट जीएसटी भी काउंटिंग की जाती है। और उसमें जो 2024 जून की जो स्थिति थी, उसमें जब देखा गया कि 2024 के बाद जो 2025 जून में जो स्टेट जीएसटी है उसमें 4% की गिरावट की गई है। इसको लेके तमाम बातें सामने आई कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को जो है उस पे जो आर्थिक व्यवस्था है उस पे भी देखना होगा, व्यापारियों की स्थिति क्या है, उद्योग धंधे क्या है, इस पे भी देखना होगा। कुछ गिरावटें हाँ तो हुई हैं, लेकिन उसको लेके आपने देखा होगा व्यापारी एक वर्ग जो है कहीं न कहीं आज वो चाहे राजनीतिक स्थिति में देख लीजिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कहीं न कहीं नाराज है और वो अपने उद्योग धंधे को समेट रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। व्यापारी जिस तरह से चाहता है, देखिए एक जो जीएसटी जो देता है वो चाहता है कि सरकार हमारी भी बात सुने। सिंगल विंडो ऐसी व्यवस्था की गई, लेकिन आज भी अगर आप जीएसटी की बात करें, कई ऐसी बोगस कंपनियां अभी आज ही कल ही देखिए, एक ऐसी कंपनी जो है बाहर पैसा भेजा हुआ था और वो बोगस कंपनी थी। तो उसको लेके भी देखा जा सकता है कि जो इस तरह की कमियां आ रही हैं और जो ये लापरवाही चल रही है उसको लेके जो है सरकार को सोचना होगा कि जो स्टेट जीएसटी कलेक्शन में जो गिरावट हो रही है वो आखिर किन कारणों पे हो रही है। हाँ बिल्कुल कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बीते जून माह में 9,248 कलेक्शन इस बार हुआ है, जबकि पिछले साल की अपेक्षा ये 4% कम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी ने नोटिस जारी किया है। 1,119 आपको बता दें 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस दिया गया। कारण बताओ नोटिस जारी कर डाक के माध्यम से भेजा गया है। 2019 से 2024 तक इन दलों ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इसके लिए राजनीतिक दलों को भेजा गया है नोटिस। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है। कारण बताओ नोटिस जारी कर डाक के माध्यम से भेजा गया है। 2019 से 2024 तक इन दलों ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया। इसके लिए राजनीतिक दलों को भेजा गया ये नोटिस। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी ने नोटिस जारी किया है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, 119 आपको बता दें पंजीकृत अमान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनको नोटिस भेजा गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है क्योंकि इन दलों ने 2019 से 24 के बीच कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कौशलेंद्र, मनोज, देखिए जो संस्था है, जो राजनीतिक दल है, देखिए रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं राजनीति के नाम पे, लेकिन जब चुनाव आता है, क्योंकि देखिए एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इसलिए जब ये चुनाव लड़ते हैं, कोई अपना प्रत्याशी किसी भी चुनाव में जब खड़ा करते हैं तो उसके बाद निर्वाचन आयोग ही उनको एक सिंबल, एक निशान, चुनाव चिन्ह होता है वो आवंटित करता है। तो उस चीजों को देखते हुए 119 जो राजनीतिक दल हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो समय रहते उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो चुनाव से पहले करवा लिया, लेकिन एक आंकड़ा देखा गया कि 2019 से लेकर 2024 तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो, ये सब जो चुनाव हुए उसमें इन राजनीतिक दलों की कहीं भी कोई भूमिका नहीं रही। निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे करीब 1000 से ज्यादा राजनीतिक दलों को नोटिस पहले ही केंद्र के माध्यम से भेजा गया था और हर स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन जो राजनीतिक पार्टियां गैर मान्यता प्राप्त हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाई हैं उनके लिए भी ये कहा गया था कि उनको पता करिए और उनको नोटिस जारी करिए। अगर वो इस चुनाव या आगामी चुनाव में अगर हिस्सा नहीं ले रही है, क्या कारण है, और न ही कुछ उनका लेखा जोखा राजनीतिक पार्टियों का निर्वाचन आयोग को मिल रहा है, क्या इनको क्यों नहीं इनकी मान्यता निरस्त कर दी जाए, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाए। और अगर चुनाव में भाग नहीं लेना है तो लेखा जोखा जब नहीं है, जो चुनाव लड़े हैं उसका लेखा जोखा करके ये अपना निर्वाचन आयोग में अपना जो है पत्र दे सकते हैं कि यहाँ हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उसी हिसाब से निर्वाचन आयोग आगे फैसला इन राजनीतिक दलों के लिए आगे लेगा। तो फिलहाल कौशलेंद्र उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 2019 से 2024 तक इन दलों ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अब इन दलों को नोटिस जारी किया गया है, इसके लिए राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां सपा सांसद के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसटी हसन के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले तो गलत है, ये बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है। पहलगाम के आतंकियों से तुलना बेहद आपत्तिजनक है। बीजेपी प्रवक्ता ने ये बात कही। पहलगाम में आतंकियों ने पहचान सुनिश्चित कर हत्या की। सावन में शाकाहारी भोजन के लिए पूछना गलत नहीं, इसकी तुलना आतंकियों से कैसे किया जा सकता है। सपा मजहबी तुष्टीकरण में किसी भी हद तक गिर सकती है, राकेश त्रिपाठी ने यह आरोप लगाया। सपा मजहबी तुष्टीकरण में किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यह आरोप राकेश त्रिपाठी के द्वारा लगाए गए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, सपा सांसद के बयान पर बीजेपी की अब प्रतिक्रिया सामने आई। यूपी भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है, जहां कैंटर पलटने से कांवड़िए घायल हुए हैं। सिकंदराबाद के 13 से 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं। गंगोत्री भंडारे के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु। ब्रेक फेल होने से पलटा कैंटर, इस दौरान कांवड़िए घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बचाव दल ने राहत कार्य शुरू किया है। उत्तराखंड के गंगोत्री ऋषिकेश मार्ग पर यह हादसा हुआ। तो पुलिस बचाव दल ने राहत कार्य शुरू किया है। तो उत्तराखंड में गंगोत्री ऋषिकेश मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर के कांवड़िए कैंटर पलटने से कांवड़िए घायल हुए हैं। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सिकंदराबाद के 13 से 14 श्रद्धालु कैंटर में जो सवार होकर गंगोत्री भंडारे के लिए जा रहे थे, सभी श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार हुए हैं, वो घायल हुए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के कांवड़ियों के लिए भंडारा लगाने के लिए जनपद बुलंदशहर से अगर बात करें, सिकंदराबाद से करीब सेंटर में करीब 20 श्रद्धालु वहाँ जा रहे थे, जो हर वर्ष की भांति वहाँ भंडारा लगाते हैं। और भंडारा लगाने की अगर बात करें तो रास्ते में ही उत्तराखंड के गंगोत्री ऋषिकेश मार्ग पर नरेंद्र नागरपुर के पास सड़क हादसा हुआ है। हालांकि सड़क हादसे का जो कारण बताया जा रहा है, ब्रेक फेल होने का कारण बताया जा रहा है। और हालांकि जो उसमें अगर बात की जाए तो 13 से 14 जो लोग थे कैंटर में, वो करीब घायल हुए। और अगर 4-5 लोगों की अगर बात करें तो 4-5 लोगों की उसमें हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो ये कांवड़िए थे, करीब 50 से 60 लोगों का एक दस्ता जाता था, जो लगातार जो कांवड़ शुरू होते ही जो श्रद्धालु कांवड़ लेके आते हैं, शिवभक्त कांवड़ लेके आते हैं, उनके लिए भंडारा लगाते थे। और ये हर वर्ष लगाते थे। तो ये पहले से ही इंतजाम करने की वजह से, क्योंकि 11 तारीख से सावन लगने वाला है, तो उसको लेकर ही पहले से इंतजाम करने के लिए और भंडारे की तैयारियां पूर्ण करने के लिए ये लोग कुछ लोग जा रहे थे। तो उसमें करीब 20 लोग बताए जा रहे हैं कैंटर में, तो जिसमें से 13 से 14 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें की अगर बात की जाए 4 से 5 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि सिकंदराबाद के जो लोग हैं और बाकी जो जत्थे में जो लोग थे, वो बाकी वहाँ पहुंच गए मौके पर। और वहाँ जो
की जो पुलिस है और जो वहाँ के जो उत्तराखंड के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने राहत कार्य बचाव वहाँ के अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि किसी भी अभी हताहत होने की कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता बुलंदशहर के लिए बड़े दुखद समाचार है, क्योंकि जो कांवड़ियों से भक्तों के लिए भंडारा लगाने जा रहे थे, जो लोग थे जो हर साल वहाँ भंडारा लगाते हैं, उनकी जिस तरह से टेंटर पलटा और उसमें घायल हुए, तो वो कहीं ना कहीं जनता बुलंदशहर के उनके परिवार के लोगों में भी काफी सूखा-गुल का माहौल है। और लगातार जो जनता बुलंदशहर के अधिकारी से लेकर और तमाम प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी संपर्क बनाए हुए हैं, और लोगों का कहना है कि जिस तरह की वहाँ से सूचना मिलेगी उत्तराखंड से, उस तरह की परिवार के जनों को सूचना दी जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई भी ऐसी हताहत की सूचना नहीं मिली है जिससे कि उत्तराखंड के अधिकारियों के द्वारा कोई किसी की हालांकि सिर्फ घायल होने की और जख्मी होने की सूचना मिली है। जी मनोज। बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर से हम खबर, कैंटर पलटने से कांवड़िए घायल हुए। बुलंदशहर के रहने वाले 13 से 14 कांवड़िए जो भंडारा वहां लगाते, श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाते थे, उसी के लिए वो जा रहे थे। गंगोत्री में भंडारे के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु और भंडारा लगाकर सेवा करते, और ऐसे में ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली में विधवा महिला कर रही न्याय की गुहार। पति की मौत को पुलिस दे रही दूसरा रूप। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्कॉर्पियो से हुई मौत की पुष्टि की। पुलिस कर रही रसूखदार आरोपियों का बचाव और लीपापोती। मौत के सदमों से उबर नहीं पाई पीड़िता। झांसी से आकर न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला। सपा के पूर्व विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल। पीड़िता को न्याय दिलाने का वादा भी किया है। रमजान उल्लाह खान की मौत 27 फरवरी 2025 को हुई थी। सैयद राजा थाना क्षेत्र में यह घटना हुई, जिसकी जांच अब जारी है। सपा के पूर्व विधायक ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने का वादा किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। लगातार अभियान जारी है। सोरखा गांव में जेसीबी से ढहाए गए अतिक्रमण। वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी रही। पशुचर भूमि पर किया गया था अवैध कब्जा। 15 लाख की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में चली बड़ी कार्रवाई। प्राधिकरण ने साफ किया अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन ने ये प्राधिकरण ने साफ किया है। भूमि मुक्त कराने का अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, ये बात प्राधिकरण ने कही है। 15 लाख की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में चली ये बड़ी कार्रवाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में ऑक्सीटोसिन की अवैध खेप पकड़ी गई है। आपको बता दें काकोरी में एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हनुमंत किराना स्टोर पर हुई छापेमारी। बिहार से लखनऊ लाकर होती थी पैकिंग और सप्लाई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अनमोल, खगेश्वर और अवधेश नाम के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 1 करोड़ 20 लाख की ऑक्सीटोसिन जब्त की गई है। वहीं एसटीएफ ने यह दावा किया है। 5.87 लाख ml ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने दावा किया है। 2396 भरी हुई बोतलें बरामद हुई हैं और 77,900 एम्यूल जब्त किए गए। पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद हुई है। पशुओं और फलों में होता था इस इंजेक्शन का दुरुपयोग। ऑक्सीटोसिन को मौके पर ही सीज किया गया है।
आरोपियों के खिलाफ काकोरी थाने में केस दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां 50,000 का इनामी जाकिर खान गिरफ्तार किया गया। 10 सालों से फरार था इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तारी की है। आजमगढ़ जिले में थाना बिलरियागंज से वांछित था जाकिर। बीते 10 सालों से पुलिस और एसटीएफ कर रही थी तलाश। आरोपी नागालैंड में कोल माइनिंग का करता था काम। कोयला बेचने के नाम पर 62 लाख रुपए एडवांस लिया था। आजमगढ़ निवासी रिजवान से लिया था एडवांस रुपए। 40 लाख का कोयला किया था सप्लाई। नुकसान होने पर कोल माइनिंग बंद कर फरार हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर से। अहम खबर है, जहां आईएसओ सर्टिफाइड कमिश्नरी में दंगों के हौसले बुलंद हैं। शहर की व्यस्ततम सड़क युवक से जमकर मारपीट की गई। बेखौफ दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाड़ी टकराने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद था। पीड़ित की तहरीर पर मामले में पुलिस जांच में अब जुटी। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 18 का मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां हजरतगंज पुलिस ने ठग विनोद कुमार को दबोचा है। आरोपी महाराष्ट्र का निवासी है। कार लोन के नाम पर करता था ठगी। शोरूम के बाहर करता था ग्राहकों की रेकी। मोटी रकम ऐंठ कर हो जाता था फरार। गिरोह के अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। शोरूम के बाहर करता था ग्राहकों की रेकी। कार लोन के नाम पर करता था ठगी। शोरूम के बाहर ग्राहकों की रेकी करता था और मोटी रकम ऐंठ कर फरार हो जाता था। गिरोह के अन्य सदस्य भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।